जीवन में हर प्रकार की सिद्धि हो, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सेवा जीवन में, अध्यात्म जीवन में, सब तरह से हमको जीवन में सिद्धि चाहिए, हाँ या ना? अगर आप ना बोलेंगे तो यू सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग. इट शुड बी अ ह्यूमन एंडेवर फॉर सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. हमारी गिनती सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है. चाहिए तो है, we want, but we don't have the right strategy, we don't have the right ways to reach there. Attitude is one of the principal ways to reach there. अभिगम. इस पुस्तक में 3 विभाग हैं. जेफ केलर बताते हैं कि सक्सेस फर्स्ट बिगिंस इन द हेड. इट बिगिंस विद द थॉट प्रोसेस. सो थिंक राइट एंड थिंक रैशनली. इसमें भी हम यही गलती करते हैं. वी ऑलवेज थिंक रैशनली, दैट इज ऑलवेज वी ट्राई टू पुट लॉजिक बिहाइंड आवर थॉट्स. There can be love and trust behind your thoughts as well. So think right, think rationally. ये दोनों करना चाहिए. विचार के पीछे तर्क भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए, और विचार के पीछे राइटियसनेस भी होना चाहिए, मतलब लव और ट्रस्ट भी होना चाहिए. हर विचार को लॉजिक के बैलेंस से तो नहीं मापदंड निकल सकते हम. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस. सेकेंड थिंग ही सेज दैट योर वर्ड्स बिल्ड अप योर पर्सनैलिटी. हाउ यू स्पीक, what you speak, the kind of the words that you use makes up your personality and frame in the mind of the listener. So speak thoughtfully. Second part of success. And the third part he describes in this book is you act purposefully, because your actions sometimes they speak louder than your words and your thinking. तो ये पुस्तक में ये 3 बातें हैं. हेड thinking, mouth speaking and hands action. ये तीनों का सही कॉम्बिनेशन चाहिए. ये तीनों में सही एटीट्यूड्स चाहिए. Then you are successful. So think rationally and rightly, speak thoughtfully and act purposefully. That is called a complete formula for इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको हम IQ बोलते हैं. यह बात मैंने इसलिए की कि सक्सेस के लिए, पूर्ण सक्सेस के लिए ये 3 बातें चाहिए. ये तीनों बातें में आपका सही प्रकार का एटीट्यूड चाहिए. ये जेफ केलर इस पुस्तक में बताते हैं. 350 पेज का ये पुस्तक है. मैंने आपको जिस्ट उसका 3 मिनट में दे दिया. इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पुस्तक न पढ़े. इससे आपको एटमॉस्फियर एक मन में बिल्ड होगा. यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट इन योर माइंड व्हाट एक्चुअली द ऑथर वांट्स टू टेल यू. एंड दैट क्रिएशन ऑफ इंप्रेशन, दैट क्रिएशन ऑफ एन एटमॉस्फियर इन योर माइंड will actually help you in, again I repeat, thinking right and rationally, speaking thoughtfully and acting purposefully. एटीट्यूड से कितना बदलाव आ सकता है. अभी अमेरिका की एक एनजीओ है रूपर स्टार्च, उनकी इंडियन आर्म है ORG मार्ग. उन्होंने 110 देशों में करीबन 80,000 से 1 लाख सिटीजन्स का एक सर्वे किया. उस सर्वे में 7-8 मुद्दे थे. बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्वे वाज how actually people are happy in life. What are the factors that actually make a person happy in life? जो पॉइंट्स नक्की किए गए थे उसमें पहली बात थी the amount of money that a person has, जो हमारे मन में सामान्यतः ये बात है. Second, the amount of properties and status that a person has in society. Third was his job satisfaction, to what level he has. Fourth was the state of country's economy.
फिफ्थ से थोड़ी पर्सनलाइजेशन और सोशलाइजेशन आता है. फिफ्थ was the amount of time that he could spend with his family and near and dear ones. Sixth, the amount of time that he could actually spend with his own self, with his own hobby and his own likings. Seventh, the role of religion and spirituality in his life. And eighth, the physical, mental and the emotional state of health that he enjoys in his life. आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें the happiest people upon this earth were Indians. उसमें प्रथम 4 बात में तो हमारा क्रमांक बहुत पीछे था. The amount of money that he has, हमारे से यूरोपियंस और अमेरिकन्स के पास ज्यादा पैसे हैं. The amount of properties and status that he has, the state of country's economy, his job satisfaction, ये कहीं मुद्दे में भारत कहीं पीछे था. लेकिन बाकी के जो 3-4 मुद्दे हैं उसमें भारत और भारतीय लोग कहीं आगे थे. उसमें आता था the amount of time he could spend with his family and friends and near and dear ones. Second was the role of religion and spirituality in his life. Third was the physical, mental and emotional state of health that he enjoyed. ये 3-4 बातें में भारत बहुत आगे था, इसलिए ओवरऑल मार्किंग सिस्टम में भारतीय आगे निकल गए. And they concluded in the report that Indians were the happiest persons upon this earth. तो अगली जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म, स्थूल भाव है. पिछली जो 4 बातें हैं उसमें एटीट्यूड्स हैं और सूक्ष्म भाव है. आगे की जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म है, स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड मनी एंड स्टेटस और स्थूल भाव है. पिछली जो 4 बातें उसमें ऐसा कोई स्थूल प्राप्ति नहीं है. इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग इन योर लाइफ विच इज मोर इंपॉर्टेंट. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये हुई एटीट्यूड्स के बारे में उसके महिमा की बातें. Now, how could attitude practically help you in life? That is more important. What the survey in more than 110 countries of more than 1 lakh people have come out with? तो attitude की महिमा की बातें मैंने की. अब attitude की practical जीवन में जो लाभ है उसकी बात करना चाहूंगा. That is more important. How actually practically it helps in your life? तो पहली बात है, जीवन में अगर आपका एटीट्यूड मतलब अभिगम सही रहा, पॉजिटिव रहा, ऊंचा रहा मतलब हाई रहा, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल लाभ यह है, यू विल बी एबल टू टर्न एनी अनवांटेड सिचुएशन, एनी नेगेटिव सिचुएशन, एनी वीक सिचुएशन टू योर एडवांटेज. परिस्थिति जीवन में कोई भी बनी, यू विल बी एबल टू टर्न दैट सिचुएशन टू योर एडवांटेज. ये सबसे बड़ा लाभ, प्रैक्टिकल लाभ एटीट्यूड का. क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आई है वो आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बन गई, खड़ी हो गई. वो परिस्थिति तो जल्दी बदलेगी नहीं, बदलेगी. 1-2 साल लगते हैं, 5 साल 10 साल लग जाते हैं. Situations don't immediately change in life. To remain least affected by that situation, you need to create a defense system in your heart and your mind. That defense system is your attitude towards looking at that situation, towards taking that situation in your life. It is better to create a strong defense system than to create a better or trying to create a better attack system when it comes to personal lives. तो attitude से सबसे पहला लाभ यह है, any situation that happens in your life, it can create the minimum damage in your life, क्योंकि आपका attitude सही था, अभिगम right था.
एक बार भगवान ने 3 लोगों को स्वर्ग में बुलाया। ये बात है मे बी 30 दिसंबर 1999। गए 3 लोग। उस वक्त ये 3 लोग जो सबसे शक्तिशाली थे पृथ्वी पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पॉवेल, और दुनिया के सबसे धनाढ़ व्यक्ति थे बिल गेट्स। तीनों को भगवान ने स्वर्ग में बुलाया। इट्स अ स्टोरी हाउ एटीट्यूड्स कैन चेंज सिचुएशंस फॉर योर बेटरमेंट। अब तीनों को बुला के भगवान ने कहा कि देखो, I want to share something very important with the people of the world, and you are 3 chosen by me because you 3 can create an impact in the thought process of people. So what I convey to you, you must go back to earth and convey to the people of the world. तीनों ने बोला ठीक है, बताइए। तो भगवान ने कहा कि tomorrow I am going to destroy the world. अब आप तीनों जाओ पृथ्वी पे and tell the people of the world that we got the message from God and then this is going to happen. तीनों गए वापस, आधा तो मुरझा गए थे। पृथ्वी पे आए, and according to the protocol it was the president of America coming on prime time American TV facing the camera and said, ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and there is some really bad news. And the good news is that I saw heaven, I saw God, and He exists. I saw it with my own eyes and it was great. And the bad news is that He is going to destroy the world tomorrow. And he went off the camera. Then, according to the protocol, it was the time of the Secretary of State. America की presidential democratic system है, वहाँ Secretary of the State is the second most important diplomat after the president. So Colin Powell came on TV, facing the camera. He said, my dear ladies and gentlemen, Americans, there is some bad news and good news. Clinton क्या बोले थे? Good news and bad news. Colin Powell goes, there is some bad news and some good news. And the bad news is that my God, He exists. Because he knew what he was doing in Iraq. उस वक्त कॉलिन पॉवेल इराक में क्या कर रहे थे उनको पता था, कितना गलत काम कर। भाई इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs हैं, इसलिए वो कभी भी पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, ये सद्दाम हुसैन एंड पार्टी। सो लेट अस डिस्ट्रॉय इराक एंड लेट अस डिस्ट्रॉय सद्दाम। और युद्ध किया, नष्ट कर दिया। यूनो की टीम वहां गई, पूरा इराक में एक एक कोने को जांच लिया और कहां से भी ये WMDs नहीं निकला, जिसकी वजह से अमेरिका ने मार दिया इराक को। मारना था, ये तो एक रीजन था। So Colin Powell knew what he was doing in Iraq. So he said, my God, there is some bad news first. He exists. क्योंकि वहां जवाब तो देना पड़ता है ना। And the good news is that America is finishing off Iraq tomorrow. Why I should tell the world that the world is going to get destroyed? Why I must tell America is going to destroy Iraq? Credit for America. Now it was the turn of the most shrewd businessman the planet has ever seen. A high school dropout. 8th standard भी वे नहीं पढ़े हैं. And he is the self-made richest person upon this earth. Bill Gates. He faced the camera and he said, ladies and gentlemen, with a smiling face and a big loud voice, ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and more good news. Attitudes कैसे हैं लोगों के. And he says, the good news is that I was chosen among the top 3 in the population of 6 billion by God Himself. It was like Oscar and Grammy. Out of the population of 6 billion, when He decided to choose only 3 people, I was one among them. See attitude. किस लिए बुलाया था वो कहने की जरूरत नहीं है. बुलाया था ना, किसने बुलाया था. Build up your own image. Simple. Turning any situation to your advantage if you have the right attitude. जो होने वाला है कल वो तो होने वाला ही है, लेकिन जो होने वाला है उससे आज आप अपनी प्रतिष्ठा, अपनी व्यवस्थाएं,
अपने मकसद जो तैयार किए हैं वहां किस प्रकार के एडवांटेज आप ला सकते हो. So Bill Gates goes, there is some good news that I was chosen among the top 3 by none other than God himself. And the more good news is Microsoft is solving the Y2K problem tomorrow. जो लोग हमारी पुरानी जनरेशन है उनको पता है कि एक Y2K प्रॉब्लम था 98 99 में. बहुत लोगों के मन में था कि कंप्यूटर 2000 की साल जब गिरेगी 2000 तब 00 कैसे लेगा. वो बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त. सॉफ्टवेयर नहीं बना था उस वक्त. तो उस वक्त बड़ी हैरानी थी पूरी पृथ्वी पे कि हाउ विड द कंप्यूटर टेक दैट डेट 1/1/2000. पिछले 2 जीरो लेता नहीं था कंप्यूटर, एक ही जीरो लेता था. 8080 9090 डालने की कोशिश की तो रिजेक्ट करता था. अगर उसने नहीं लिया कंप्यूटर ने तो आगे व्यापार व्यवहार कैसा चलेगा. बड़ी हैरानी थी. तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि टुमारो वी आर सॉल्विंग दैट Y2K प्रॉब्लम. Y2K प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. वैसे भी कौन जिंदा रहने वाला है देखने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने सॉल्व किया कि नहीं किया. तो क्यों माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्रेडिट ना ले लें. सिचुएशन परिस्थिति एक ही थी. 3 लोग थे. उसमें उसी परिस्थिति को किस नजर से देखा, किस तरह से अपने जीवन में स्वीकार किया, उससे अपने जीवन का सुख और दुख, अपने जीवन की प्रगति या अधोगति और अपने जीवन की सिद्धि या फेलियर्स वो तैयार हो जाते हैं. तो सबसे बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का प्रैक्टिकली ये है, यू कैन टर्न एनी सिचुएशन दैट हैपन्स इन योर लाइफ फॉर योर एडवांटेज.